दूसरे मजहब पाकिस्तान वो सरजमीन जहां पर मुसलमानों के साथ दूसरे मजाहिब के लोग भी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और आईने पाकिस्तान इस बात की गवाही देता है और उसके बाद पाकिस्तान का कौमी परचम इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमों के अफराद दूसरे मजाहिब के लोग मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब अल्फाज किताबी तौर पर तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हमारे दरमियान इस वक्त हिंदू कम्युनिटी से सोनिया मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी सोनिया, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक थरपारकर से है, मार्जिनल एरिया है पाकिस्तान का, और मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं बेसिकली हैदराबाद में अभी रह रही हूँ और मास्टर्स एमफिल कर रही हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। दामन में ये पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, और कम्युनिटी फ्रीलांसर हूँ, डॉक्यूमेंट्री भी बनाती रहती हूँ। सोनिया पढ़ती भी हैं, सोनिया सोशल वर्क भी करती हैं, सोनिया डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाती हैं, यानी सोनिया में बहुत सारी सलाहियतें हैं और इस बात की दलील है कि सोनिया का बहुत सा तजर्बा होगा। हम सोनिया से पूछना चाहते हैं कि सोनिया, अक्सर सुनने में आता है कि हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को तालीम के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल रहते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों को 12 साल की उम्र में शादी करवा दी जाती है। उनकी एजुकेशन पे गौर नहीं किया जाता। 12 उम्र में ही शादी करवा दी जाती है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे मदर फादर ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी आज़ादी दी कि मैं दूसरी गर्ल्स के लिए भी आवाज़ उठा सकूं, उनकी राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकूं। जी, आप चूंकि सोशल वर्क करती हैं और आपने बताया कि मुझे दुख होता है कि हिंदू कम्युनिटी में बच्चियों की बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, 12 साल में। लेकिन आप जिस सूबा सिंध से ताल्लुक रखती हैं, वहां के कानून के मुताबिक तो बच्ची की शादी के लिए उम्र 18 साल यानी पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। तो क्या उस शनाख्ती कार्ड के बगैर बच्चियों की शादी मुमकिन होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि सिंध में जो देहाती इलाका है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती और वो बिल्कुल 12 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। जी, सोनिया ने एक बहुत अहम मसले की निशानदेही की। सोनिया, चूंकि आप सोशल वर्क करती हैं और आपने बुजुर्ग हिंदू खवातीन को भी देखा होगा, आप क्या समझती हैं कि उन्हें पाकिस्तान में किस तरह के मसाइल हैं? बुजुर्ग बड़ी उम्र की कुछ खवातीन होती हैं, 50, 60, 70 साल की, जो क्या मैं पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में ही रहीं और उन्होंने इंडिया जाना ज़रूरी ना समझा। तो आप क्या समझती हैं कि वो यहाँ सिक्योर हैं, महफूज हैं, उनको अपने हकूक हासिल हैं? इससे क्या बोलना है? चलो कुछ और क्वेश्चन करने का अच्छा चले। अच्छा उसके साथ है, आप समझते हैं। अच्छा इसके अलावा आप दूसरा ये सवाल करिएगा कि एक तो ये, दूसरा कि आप लोगों को क्या फायदे हैं, किस किस्म के आप पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं? जी सोनिया, आप क्या समझती हैं कि अगर आप इंडिया में होती तो वहाँ ज़्यादा महफूज ज़िंदगी थी या पाकिस्तान में? आप किस तरह से अपने आप को महफूज तस्वुर करती? वैसे हम पाकिस्तान में भी महफूज हैं किसी हद तक। हम अपने त्यौहार आज़ादी से मना सकते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई। हमारे मुस्लिम ब्रदर्स भी हैं जो वो हमारे साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो हमें कोई ऐसी मुश्किलात नहीं होती कि हम अगर इंडिया में होते तो ये होता है, पाकिस्तान में तो हमसे ये हो रहा है। ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जी, ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे मज़हबी हवाले से आज़ादी है और आप निहायत मुतमिन हैं और आपको पाकिस्तान से उसी तरह मोहब्बत है जैसे बाकी सारी शहरी पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करते हैं। इस दुआ के साथ कि सोनिया जैसी बच्चियाँ जो हमारे गोवा दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान की शान है, ये पाकिस्तान का वक़ार है और हमें इनको भी उसी तरह से आज़ादी देनी चाहिए, मज़हबी आज़ादी देनी चाहिए, तालीम और सेहत की सहूलतें देनी चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान के बाकी शहरी हकदार हैं।